वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SPSR। और आज हम एक्सरसाइज 10.2 के नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। और आज भी मैं 2 क्वेश्चन करूँगा और इनमें से पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये वैसे एक तरह की प्रॉपर्टी भी है और इसको हम आगे कंस्ट्रक्शंस में भी यूज़ करेंगे। तो तुम्हें ये रिजल्ट भी याद रखना पड़ेगा कि सर्कल की जो कंस्ट्रक्शन है चैप्टर 11 में, उसमें जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें एक क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें हमें इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना होता है। फिलहाल हम इसे प्रूव करके देखेंगे। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और इस पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, और ये हमने पढ़ चुके हैं कि किसी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से हम 2 टेंजेंट डाल सकते हैं। तो ये किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम जो टेंजेंट डालते हैं इस पे 2, तो इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनता है, जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो एक एंगल बनेगा। और ये जो एंगल बनेगा, मान लो इस पॉइंट से हमने टेंजेंट डाल दी है 2, तो ये जो एंगल बनता है, मान लो ये पॉइंट P ले लिया मैंने, एक टेंजेंट डाल दी PA जो सर्कल को A पे इंटरसेक्ट कर रही है, और एक टेंजेंट डाल दी PB ये सर्कल को B पे इंटरसेक्ट कर रही है। एक B पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक A पे कर रही है। A बल्कि यहां पे लेना पड़ेगा हमें, एग्जैक्टली जहां सर्कल को मिल रही है वो, तो इस पॉइंट मिल रही है। ठीक है, तो ये जो हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करी है P पॉइंट से, जो सर्कल को A और B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स drawn from an external point is supplementary। ये सप्लीमेंट्री होता है the angle between the line joining the point of contact to the center। जो लाइन सेगमेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाती है, उनके बीच में जो एंगल बनता है ये, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर A और B है, तो जब तुम A को और B को O से मिलाओगे तो इनके बीच में जो ये एंगल बनेगा OA और OB के बीच में, इस एंगल में और इस एंगल में सप्लीमेंट्री का रिलेशन होता है। तो गिवन में हमारे पास फिलहाल काम की चीज है कि एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर O है, क्योंकि सेंटर का बहुत यूज करना होता है, सेंटर O। और ये मैं डाल देता हूं कि A and B are point of contact, are points of contact। क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब ये हो गया कि A से जो भी लाइन जाएगी वो टेंजेंट होगी। अब हमें जो शो करना है वो फिलहाल ये शो करना है कि इन टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है, एंगल APB, और इस लाइन सेगमेंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिला रही है, इनके बीच का जो एंगल है AOB, ये मिला के सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री के होते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी थ्योरम, फर्स्ट वाली थ्योरम जो 10.1 है, उस पे आना पड़ेगा। अब वो थ्योरम है कि रेडियस at the point of contact, radius at the point of contact is perpendicular to tangent। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उस पे जो रेडियस डाली जाती है वो उस पॉइंट की टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो ये OA इस पर परपेंडिकुलर होगी और OB इस पर परपेंडिकुलर होगी। ये हमारी थ्योरम 10.1। तो OA परपेंडिकुलर टू AP, और इससे हमें शिक्षा मिल जाएगी एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑल्सो इससे एक शिक्षा हमें और मिल रही है, वो भी तुम्हें दिख रही होगी, सेम शिक्षा है बिल्कुल। ऑल्सो OB परपेंडिकुलर टू PB, ये जो OB रेडियस है ये इस टेंजेंट में परपेंडिकुलर होगी। तो इससे शिक्षा मिल जाएगी OBP इक्वल ऑल्सो 90 डिग्री। बस
अब इस क्वाड में ये क्वाड बन गया, एक साइड OB, एक साइड OA2, एक AP और एक BP, 4 साइड होगी, क्वाड हो गया। अब तुम इस क्वाड में OAPB में लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी, जो तुमने 9th क्लास में पढ़ी होगी कि क्वाड के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल AOB, ये सारे एंगल मिला के 360 डिग्री के होते हैं। अब इसको जब तुम यूज करोगे, OAP ये एंगल तुम्हारे पास है 90 डिग्री, APB की वैल्यू नहीं पता और OBP भी तुम्हारे पास है 90 डिग्री और AOB की वैल्यू नहीं पता। अब ये तुम देखोगे कि 90 और 90 ये मिला के 90 प्लस 90 हो जाएगा 180 प्लस APB प्लस AOB और इक्वल 360। अब ये 180 प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये APB प्लस AOB इक्वल 360 माइनस 180, फाइनली 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री प्रूव हो जाएंगे। तो बस तुम्हें दो एंगल 90 के निकालने। वैसे इस क्वाड को हम साइक्लिक क्वाड ही बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी से भी हम इसको डायरेक्टली 180 बोल सकते हैं, बट यही हमें प्रूव करना है, इसलिए डायरेक्ट ना करके इसको पूरा करके दिखा देंगे। वैसे क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 180 है, तो जिस क्वाड के एक पेयर अपोजिट एंगल का सम 180 आ जाता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज सप्लीमेंट्री, तो वो क्वाड साइक्लिक क्वाड कहलाता है। तो अंडरस्टूड होता है कि उसका अदर पेयर का सम भी 180 होगा, क्योंकि टोटल 360 होता है। अब 180 इन दोनों का हो गया तो 180 इन दोनों का होगा, बट ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें आज का सबसे खतरनाक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो सिंपल था, और ये जो मैं कराने वाला क्वेश्चन हूँ ये अक्सर बोर्ड में आता रहता है और तुम्हारे किसी भी एग्जाम में तुम्हें मिल जाएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 8 से कनेक्टेड भी है। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने किया था आधा वो है, और कुछ एक आध पार्ट उसमें थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इस क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि अगर एक पैरेललोग्राम किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। सर्कमस्क्राइब करने का मतलब मैंने तो पिछले क्वेश्चन में बताया था, 8 क्वेश्चन में, ये सेम वही क्वेश्चन है। तो सर्कमस्क्राइब का मतलब कि वो जो पैरेललोग्राम है वो उस सर्कल को चारों तरफ से टच कर रहा है। तो अगर एक सर्कल है और इस सर्कल को एक पैरेललोग्राम, कैसा भी एक पैरेललोग्राम बना दो, अगर ये पैरेललोग्राम इस सर्कल को चारों तरफ से टच करता है, टच, तो समझ लो कि इसकी चारों साइड इसकी टेंजेंट्स बन जाएंगी। कैसा भी पैरेललोग्राम तुम बना सकते हो। तो मैंने ये पैरेललोग्राम बना दिया है, और इसकी अपोजिट साइड पैरेलल सी दिखनी चाहिए बस, तभी ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो फिगर में पहले सर्कल ही बनाना, बाद में पैरेललोग्राम बनाना, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर ये फिट करना बड़ा डिफिकल्ट है, बाहर से तुम फिट कर सकते हो। तो फिलहाल ये फिगर हमारी पूरी हो गई। इसमें मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया ABCD, और ये क्योंकि इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, इसलिए इसकी चारों साइड इस सर्कल की टेंजेंट्स होंगी। तो मान लो ये P पे कट करेगी, ये Q पे, ये R और ये S। तो गिवन में हमारे पास काम की चीजें कई सारी हो गई। सबसे पहले काम की चीज कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और दूसरी काम की चीज हो गई हमारे पास, वो तुम्हें भी दिख रही है कि P, Q, R and S are the points of contact। ये मेरी स्टाइल है, मैं टेंजेंट्स कम लिखता हूँ, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा लिखता हूँ, क्योंकि तुम्हें शायद ना पता हो, पिछले 8 क्वेश्चन में मैंने बताया था AB को भी हम टेंजेंट बोल सकते हैं, BP को भी हम टेंजेंट बोल सकते हैं, और AB को भी हम टेंजेंट बोल सकते हैं। तो इसकी बजाय हम खाली ये बोलते हैं कि P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो इसका मतलब जो भी लाइन P से, लाइन सेगमेंट P से जाएगी वही टेंजेंट हो जाएगी। तो AP में भी आ रहा है, इसका मतलब टेंजेंट हो गई, BP में भी आ रहा है, इसका मतलब टेंजेंट हो गई, और AB P पे टच कर रही है सर्कल को, तो ये भी टेंजेंट हो गई। तो तीनों केस इससे कवर हो जाते हैं। अब हमें दिखाना क्या है, तो भैया हमें सीधी सी बात है
हमें दिखाना है कि ये ABCD एक रोम्बस है, इज ए रोम्बस। रोम्बस प्रूव करना पड़ेगा इस पैरेललोग्राम को। तो पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करने का तरीका 9th क्लास में बताया होगा। इसका एक एडजेसेंट साइड का पेयर इक्वल दिखाना पड़ेगा, चाहे तो AB इक्वल BC दिखा दो, चाहे AB इक्वल AD दिखा दो, कोई भी एक पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल शो कर दो। लेकिन उससे पहले तुम्हें जब प्रूव करना है तो सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन नंबर 8 प्रूव करना पड़ेगा। और उसमें मैंने ये बताया था कि कोई भी क्वाड, चाहे वो पैरेललोग्राम हो चाहे वो कोई भी क्वाड हो, अगर वो किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो उसकी अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है। तो पहले हमें यही पूरा काम करना पड़ेगा। तो सिंस द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, सबसे पहले हमने ये थ्योरम लिख दी कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट चली जाती है उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है। थ्योरम 10.2 है। और इसके अकॉर्डिंग ये एक एक्सटर्नल पॉइंट था, इससे AP एक टेंजेंट गई और AS एक टेंजेंट गई। तो टेंजेंट जब फिक्स लेंथ की होती है तो वो वहीं तक ली जाती है जहां पे वो सर्कल को कट करेगी। तो AP इक्वल AS। ये एक तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का रिवीजन चल रहा है। AP इक्वल AS, इसे डालो फर्स्ट। ऐसे ही B एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे एक टेंजेंट गई BP और एक गई BQ। तो BP इक्वल BQ। तो P की तरफ P लिख रहा है, सेकेंड बन गई। और एक C एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे CQ इक्वल CR। तो CQ इधर लिखा जाएगा Q की तरफ, CR इक्वल CQ, इसे 3। और एक ऐसे D एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे एक टेंजेंट DR और एक DS। तो DR इज इक्वल टू DS। ये दोनों टेंजेंट्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये S पे सर्कल को काट रही है, ये R पे काट रही है। DR इक्वल DS। अब R को R की तरफ लिख रहा है। तो कुल मिला के हमने 4 इक्वेशन बना ली। यही काम हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था। अब इन चारों को ऐड कर दो, 1 2 3 एंड 4। राइट हैंड को राइट हैंड में ऐड करो, AP BP CR DR, और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड पे कर लो। तो AS BQ, ये मैं 8 क्वेश्चन में कर चुका हूँ, CQ और DS। अब इनको आपस में ग्रुपिंग के हिसाब से ऐड कर दो। तो AP BP को ऐड करोगे तो AB बन जाएगी, और CR DR को ऐड करोगे तो CD बन जाएगी, और AS और DS को ऐड करोगे तो AD बन जाएगी, और BQ और CQ को ऐड करोगे तो BC बन जाएगी। ये तुमने ऐड कर दिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब बस तुम्हें इसमें एक प्रॉपर्टी यूज करनी है पैरेललोग्राम की, जो कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो ये जो AB साइड है ये CD के इक्वल होगी, और जो ये AD साइड है ये BC के इक्वल होगी। इसको यहाँ पे हम यूज करेंगे, और हम AB को तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अब क्योंकि हमें पता है कि CD और AB आपस में इक्वल है, तो हम CD की जगह AB लिख देंगे। ऐसे ही AD को हम ऐसे छोड़ देंगे, और हमें पता है कि AD और BC आपस में इक्वल है, तो हम BC की जगह AD लिख देंगे। और इसका रीजन मैं लिख देता हूं अपोजिट साइड्स। याद रहेगा तुम्हें, ये मैंने ऐसा क्यों किया, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो हमने CD की जगह AB लिख दिया, और इधर BC की जगह AD लिख दिया। इससे 2AB हो गया, और इससे 2AD हो गया, और 2 से 2 डिवाइड हो गया। तो ये फाइनली आ गया AB इक्वल AD। ये हमें एक रिजल्ट मिल गया कि AB और AD आपस में इक्वल है। अब देखोगे जरा, तो AB और AD दोनों एडजेसेंट साइड है इस पैरेललोग्राम की। तो जिस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, उस पैरेललोग्राम को हम नाम देते हैं एक रोम्बस का। तो बस यहाँ पर तुम्हें लिखना है, सिंस one pair of adjacent sides is equal, therefore parallelogram ABCD is a rhombus। ये तुम्हारा प्रूव हो गया कि ये रोम्बस है। तो अब इस तरीके से तुम्हें ये क्वेश्चन अपने दिमाग में फीड करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 10 11, क्वेश्चन नंबर 11।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको तुम्हें रटना पड़ेगा क्योंकि ये तुम्हारे एग्जाम में जरूर आएगा। और इसके बाद अब 2 क्वेश्चन बचते हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।